ये चुनाव गली नाली का नहीं, ये चुनाव भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने का चुनाव है। जब हमारे हाथ में सत्ताएं थे तब हम लोग दुनिया के 11वें नंबर के आर्थिक अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े थे। 10 साल में हमने ऐसा काम किया कि उस काम का नतीजा ये निकला कि आज हम लोग दुनिया में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी महाशक्ति बन गए, आज 5वें नंबर की। और आज हमने तय किया है कि आप तीसरी बार मोदी जी और तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था यह हिंदुस्तान में अगर बनकर तैयार हो गई तो जितने काम मैंने गिनाए हैं, चाहे रेलवे का स्ट्रक्चर हमने बड़ा किया हो, चाहे आसमान में हमने उपलब्धियां प्राप्त की हो, चाहे रोड्स बनाकर इस देश को डेवलपमेंट की नए रास्ते पर लेकर गए हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हर घर को सुविधा देने का काम किया हो, चाहे बीपीएल के साथ जोड़कर गरीब से गरीब आदमी के उसको भूख से ना मरना पड़े उसका इंतजाम किया हो, चाहे हिंदुस्तान के किसान की आय को दुगना करने का काम किया हो, चाहे किसान को अलग अलग संयंत्र लेकर अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को नए आधुनिक तरीके से जोड़ के करने की बात की हो, चाहे हमने पानी को लेके इस देश में उसको बचाने की मुहिम को छेड़ के सारी नदी जोड़ो परियोजनाओं को एक सूत्र में बांध के आगे बढ़ाने का काम शुरू किया हो, चाहे हमने इस देश में शहरों का सौंदर्यीकरण करके उसको बहुत अच्छे शहर बनाने का एक मॉडल बनाकर उस पर अपना अभियान शुरू किया हो, चाहे गांव को भी बहुत सुंदर गांव बनाए, इसके लिए हमारी रूपरेखा बनकर तैयार हो गई। भगवान ने सुख रखा तो भाई तो ये हमारे सरपंच भाई भी बोल रहे कि भाई फीलिंग कौन आई सरपंची की, फीलिंग कौन आई सरपंची की। भाई खड़ा में इम्पोर्टेंट 4 तारीख के बाद सुन रहे भाई धुआं उठाओगे खूब सरपंची आए घर फीलिंग मिलाओगे, कोई भाई कमजोर मत समझना। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि चोर बदमाश जिन्होंने 7-7 साल तक लूट खसोट की दुकान खोली हो, जिनके घर में कल भी करोड़ों रुपए पकड़े गए हो, जिनके पीओ के घर से 200-400 करोड़ रुपए मिलते हो, ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने के बाद एक ही काम उनके दिमाग में आता है कि लूट कैसे अच्छी प्रकार से करें। और ये लूटने वाले लोगों को हमने कहा है कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये कांग्रेस के लोग और 24 इंडी गठबंधन के लोग ये हम लोगों पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। भाई पढ़ा लिखा गांव है तुम्हारा, सारे पढ़े लिखे भाई बैठे, एक भी आदमी की आप FIR उठा के देख लो, हमने किसी भी नेता के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, एक भी नेता के खिलाफ। 2014 से पहले 2G की लूट हुई, हम सड़कों पे उतरे, हमने दबाव बनाया, कांग्रेस की सरकार ने अपने नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके CBI को दिया। इन लोगों ने आसमान में लूट की थी, कोयले में लूट की, जमीन घोटालों में लूट की, हम लोग सड़कों पे उतरे और सड़कों पे उतर के हमने जब संघर्ष किया उसका नतीजा ये निकला कि कांग्रेस की हुकूमत ने अपने नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए और CBI को सौंपे और सौंपकर CBI को कबूतर की तरह बना के रखा, ED को अपने हाथ में बांध के रखा। और आज हम लोगों को कहते हैं कि ED और CBI का दुरुपयोग कर रहे। हमने ED और CBI का दुरुपयोग नहीं किया, हमने ED और CBI के हाथ को खोल दिया और हाथ कर खोल के कहा है कि जिसके भी खिलाफ जो मुकदमे है उनके ऊपर एक्शन लेने का काम करो। और ये हम लोगों को टेलीविजन में रोज बैठ के बोला करते आप हमें चोर कह रहे हो, हमारी जांच कराओ। हमने कहा ठीक है जांच करा दे। बोले किससे कराओगे? हमने भी पूछ लिया किससे कराए? बोले CBI से करा। हमने CBI से करा दी। जो बोले ED से कराओ, हमने ED से करा दी। अबे मुकदमा भी थारी सरकार ने करा,
केस भी थारी सरकार ने दिया, थारे से पूछा कि किससे जांच कराओ, तुमने बता दिया, हमने जांच के आदेश दिए और उसमें अगर आप लोग लपेटे में आ गए तो आज हमें कहते हो कि भाई ये बीजेपी वाले दुर्भावना के साथ काम कर रहे। हम कोई दुर्भावना के साथ काम नहीं कर रहे। तुमने दुर्भावना के साथ गरीब के पैसे को लूटा, किसान के पैसे को लूटा, गांव शहर के विकास के पैसे को लूट लूट कर अपने घर में भरा। इसलिए इस देश का नेता मोदी बोलता है कि जिसने भी चोरी की, जिसने भी इन पैसों की बर्बादी की है, उससे एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। आज भी हम लोग सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि जिन लोगों ने चोरी की है, जिन लोगों ने इस देश के पैसे को बर्बाद किया है, लूट लूट कर अपने घरों में भरा है, ऐसे किसी भी आदमी को छोड़ेंगे नहीं। सब के सब आज सरकार के निशाने पर इसलिए है तो उनके खिलाफ सबके मुकदमे दर्ज हुए पड़े हैं। उनकी जांच आज सारी एजेंसियां मिलकर कर रही है। इसलिए दोस्तों, हिंदुस्तान में से ये भ्रष्टाचार की जड़ें जो बिल्कुल बहुत गहरे तक गई थी, अब ये हिल गई है। इनको उखाड़ फेंकने का समय, और उखाड़ के फेंकने के लिए आपने कुछ नहीं कहना, बस एक ही सुंगली का प्रयोग करना है, एक ही सुंगली का। क्योंकि 25 मई को आप नहा धो के पूजा पाठ करके आप अपने पोलिंग स्टेशन पे जाना, और जहां पोलिंग स्टेशन पे मशीन में भाई नवीन जिंदल लिखा मिले, सामने कमल का बटन दिखे, फूल दिखे, ओढ़ा जाइयो और जाके सुंगली के लिए एक बार उन्हें दबाइयो, और जैसे ही दबाओगे उसमें से आवाज आएगी पी पी, उधर वो पीपिया भर जाएंगे और उधर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाए।